पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इनमें भजन संसारी लोग करते हैं। पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप कंठी पहनते हो, यदि आप तिलक लगाते हैं, पाप करने के बाद ठाकुर जी का भजन नहीं करना। ठाकुर जी से कहना, नाथ पाप किया है मैंने, भोगूंगा मैं। ठाकुर जी को इसके लिए मत खींचो कि मुझ पर कृपा कर दो नाथ, भय के कारण और अर्जी लगा रहे हैं, ये कर दो वो कर, नहीं। पाप किया है तो उसके लिए तैयार रहिए कि नाथ मैंने किया है, इसका दंड मुझे आप दीजिए। ये वैष्णव स्वभाव होता है। फल की कामना से नहीं करना है भगवत भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए नहीं करना है, भय से नहीं करना है, मृत्यु समीप आने पर नहीं करना है। बल्कि एक बात कहूं, अन्यथा मत लीजिएगा, अगर जीवन भर भजन नहीं किया और वृद्धावस्था में मन में भाव आता है कि अब हमें भजन प्रारंभ करना चाहिए, तो बल्कि तब और नहीं करना है। तब कहना है, नाथ जब ये नेत्र श्रेष्ठ थे तब तो आपको देखा नहीं, जब ये कान सुन सकते तब तो आपकी कथा सुनी नहीं, जब आपके समीप आ सकते थे तब तो परिक्रमा लगाई नहीं, जब आपका कीर्तन कर सकते थे तब करताल बजाई नहीं। अब ये सब निष्ठुर हो चुके हैं तो अब भी नहीं करना है। अरे माधव दास जी के चरित्र में आता है, वे 21 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत पर रहे। कारण पूछा तो उसमें यह बताया, मैंने 21 वर्ष बिना जगन्नाथ जी के क्यों निकाल दिए, मुझे प्रारंभ से ही अपना जीवन अर्पित करना था उनको। बंधुओं, भगवान को जीवन अर्पित करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप अपने कर्म छोड़ दो। व्यवहार तो आपको करना ही है, संसार में आपको कर्म तो करना ही है, पर मनस्थ में श्री ठाकुर जी सदा विराजमान है। यह विश्वास, यह प्रेम, यह निष्काम भाव ठाकुर जी के प्रति सदा सजग रहे, उसके साथ अपने कर्म का निर्वहन करो।